हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका प्रश्नावली 8.1 के जो उदाहरण थे उसको हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड उदाहरण कर लिए थे। आज हम फोर्थ उदाहरण करेंगे, फिफ्थ उदाहरण करेंगे और भी जो हो पाएगा प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को भी दबा देना, जिससे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भैया चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, एकदम बढ़िया अंदाज में शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक आपने पूरा कर लिया है, हम समझ रहे हैं आप लोग तेज हो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर हम शुरू कर रहे हैं 4। भैया उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। चलिए हम ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं भैया, ठीक है। आप पटरी प्रकार की सहायता से बनाइएगा जिससे ये पूरा 90 डिग्री बने, ठीक है। ABC ले लेते हैं तो ये A हो गया। हमने कहा था जिसका कोण B समकोण है, देखो कोण ABC कहा है तो B क्या है, बीच में है, तो बीच वाले को हम क्या करेंगे, समकोण बना देंगे। तो यहाँ पर दिया है C। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं और क्या दिया है भैया, दिया है में आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है भैया, कोण त्रिभुज ABC, क्या दिया है, त्रिभुज ABC। और क्या कहा है, कोण B समकोण है, क्या है भैया, समकोण है। तीसरी बात इसमें क्या दी गई है साहब, तीसरी बात यही दी गई है यहाँ पर कि tan A बराबर 1, कितना दिया भैया, tan A बराबर दिया गया है 1 के, ठीक है। आपको सत्यापित क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं भैया, सत्यापित करना है बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, क्या दिया है, 2 sin A cos A बराबर 1 के आपको बताना है। क्या करना है भैया, 2 sin A cos A बराबर आपको बताना है 1 के बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर इतना हमने लिख लिया है, प्रूफ वगैरह क्या करना है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। फ़ोन वगैरह में थोड़ा एडिटिंग में दिखता नहीं है, हम जान रहे हैं, आपको भी नहीं दिखता होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर दिया क्या है हमें, tan A बराबर 1 के दिया है। हम क्या जानते हैं भैया, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि लाल बटे कक्का ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चलो भैया यहाँ लिख देते हैं लंब बटे आधार कर देते हैं। तो बताइए 1 कब आया होगा, जब लंब भी 1 रहा होगा, आधार भी 1 रहा होगा, तभी तो भैया क्या आया था, यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना। अब हमको लंब मिल गया, लंब बताओ, कोण A से हम देखेंगे, कोण A से हम देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी, ध्यान से समझना। इसके कोण A से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी। लंब और आधार में ही दिक्कत होती है, समझ लो, लंब और आधार में दिक्कत होती है आपको। तो जो कोण दिया है उसी से तीर खींच दो एक, तो जो भुजा आपको दिखेगी वही आपकी लंब हो जाएगी। तो ये लंब 1 हो गया। अब ये जिससे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, बाकी जो बचा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा, सिंपल बात है। तो आधार क्या बना भैया, 1 हो गया। अब सबसे पहली बात तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। AC कैसे निकलेगा, ज्ञात कर लेते हैं भैया। AC कैसे निकलेगा, AC कूलर वाला ऐसे वैसे का हवा लेने वाला AC नहीं भैया, कर्ण वाला AC ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार लंब का स्क्वायर माइनस प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है भैया, BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से AB का स्क्वायर हो जाएगा। लो भैया हमने कर दिया। BC बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस AB बराबर कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 कितना आया भैया, 1 + 1 2 आ गया। तो अंडर रूट कितना आ गया आपका, 2। मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई साहब जी, यहाँ पर आ गया 2। समझ में आया ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। चलिए सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं 2 sin A cos A बराबर 1। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब अच्छा थोड़ी एक काम और कर लेते हैं, यहीं पर हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो साइन A बराबर कितना होता है भैया, बताइए साइन A बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखिए यहाँ पर 1 है,
कर्ण कितना है भैया, √2 है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। कॉस के लिए चलते हैं, कॉस ए बराबर कितना होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या बनेगा, हमने बताया आधार इसके लिए ये बनेगा, ए भी आधार है तो 1 हो गया। कर्ण यहाँ पर कितना है भैया, √2 है तो यहाँ पर √2 हो गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को फटाफट लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। कितना हो जाएगा भैया, 2 साइन ए बराबर कितना है भैया, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फिर से, साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू, यहाँ पर देखो 1/√2 साइन की वैल्यू ये आ गया 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2। अब देखो इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। जानते हो आप, नहीं देखा पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, पिछली वीडियो प्रायिकता की ऐसे कोई वीडियो थी, उसके अंदर मैंने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है ना, क्या होता है समझ लो। यहाँ पर जब आप गुणे में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात कितनी होती है, 1/2, मतलब रूट लग गया तो मतलब पावर कितनी है, आधी है उसकी, फिर प्लस 2 की पावर 1/2। अब देखो पावर जोड़ोगे तो पावर कितनी मिलेगी, 1। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। तो वही चीज़ तो भैया हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बराबर क्या आ गया आपका 2। 1 कम 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। देखो आपका राइट हैंड साइड आपके सामने है साहब। बहुत ही बेसिक सा और आराम से आंसर निकलने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है वीडियो का। चलिए फटाफट से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो। ठीक है ना, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं फटाफट भैया। चलो डिलीट कर रहे हैं, लिख लिया करो साहब, मैं बगल हो जाता हूँ। लल्ला लल्ला, मैं इसको क्यों मिटा देता हूँ, चलो मिटा ही दिया। लो फिर से उदाहरण नंबर, हम चलेंगे 5 की तरफ। क्या चलेंगे भैया, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है भैया, उदाहरण नंबर 5 ये कहता है कि त्रिभुज OPQ दिया है, त्रिभुज OPQ दिया है। ठीक है, आकृति आपको दी रहेगी जब भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। त्रिभुज OPQ दिया है, देखिए भैया त्रिभुज OP क्या है, समकोण है, Q यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, OPQ आपको दिया गया है। ठीक है, जिसमें P समकोण है, देखो हमने बताया था ना P समकोण होगा। OP बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, OP बराबर दिया भैया 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, OQ माइनस, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, दिया क्या क्या है यहाँ लिख देते हैं, दिया है बराबर, दिया है क्या क्या दिया है भैया, त्रिभुज OPQ है जिसमें और कोण P समकोण है। क्या है, कोण P समकोण है, ये भी लिख लो। और क्या दिया है, OP बराबर दिया है 7, OP बाय OP लिख देना यार, बनाएंगे टॉपर, OP नीचे लिख देना जरूर। ठीक है ना, OP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर दिया गया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। अब आपको आकृति देखनी है और साइन Q और कॉस Q का मान बताना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, ज्ञात करना है आपको साइन Q बराबर क्या होगा और कॉस Q बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होने वाला है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से बस समझते जाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सब कुछ इनफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, चलिए फटाफट से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, फटाक से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से हम क्या जानते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना खूब, क्या जानते हैं हम यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सब कुछ आसान हो जाने वाला है भैया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फट से लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, OP का स्क्वायर प्लस हो जाएगा किसका, PQ का स्क्वायर। यही होगा भैया, ध्यान से समझना। अब देखो OQ की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, देखो बात समझो, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज दी गई थी। कॉस, साइन और कॉस कब मिलेगा हमें, यही बता दो आप। साइन और कॉस तभी मिलेगा असलियत में जब इसकी और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता रहेगी, तभी तो पता चलेगा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तभी तो आएगा। अभी हमको पहले तो ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देखते हैं कि क्या निकल पाता है कि नहीं। बिल्कुल निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर कितना दिया है, OQ यहाँ से निकाल लो, यहाँ से OQ निकाल लो। कैसे निकलेगा भैया, यहाँ से OQ निकालोगे तो PQ इधर चला आएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो OQ बराबर हो जाएगा
वन प्लस पी क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? वन प्लस पी क्यू। तो यहाँ आ गया भैया वन प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे बराबर ओपी, कितना ओपी दिया है? 7 की पावर 2 हो जाएगी ओपी बराबर। और यहाँ से पी क्यू को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। क्या जानते हैं हम? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से हम क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, पी क्यू का स्क्वायर करोगे तो पी क्यू ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 दिया है तो ये आ जाएगा 1, पी क्यू क्या दिया है? बी की जगह दिया है तो ये आ जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 49 आ जाएगा, प्लस पी क्यू को ऐसे कैसे रहने दो, स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये नंबर्स हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो पी क्यू वगैरह है सबको एक तरफ कर लेते हैं। देखो पी क्यू को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक प्लस पी क्यू स्क्वायर बचेगा, ये इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस बनेगा तो ये माइनस पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। मच्छर काटने लगे हैं भैया, बहुत तेजी से काट रहे हैं, ठीक है। प्लस देखो अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 2pq, जब गुणा करोगे इनका 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू को गुणा करोगे 2pq बनेगा और ये बराबर आ जाएगा 49 के बराबर। अब देखो पी क्यू स्क्वायर एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर देखो एक चीज़ हम भूल गए, क्या? +1 इधर था उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, इसको भी लिखना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद बचा क्या क्या? आप 2pq, अब इसको घटा दोगे तो कितना आएगा? 48। पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा भैया? 48/2 कर दो, 48/2 कर दिया हमने। इसको काट देंगे तो यहाँ से हमें पी क्यू बराबर कितना मिल जाएगा? पी क्यू बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से 24। मिलेगा कि नहीं साहब? बिल्कुल मिल जाएगा। हमको पी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई? 24 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है साहब? पी क्यू की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी मिली? 24 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अभी हमें ओ क्यू की वैल्यू नहीं मिली है। ओ क्यू की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। किसको? इसको। किसको मानेंगे भैया? इसको। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं भैया? ओ क्यू की वैल्यू निकालना है हमको, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। कितना आसान है साहब। 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू निकाला हमने, कितना है भैया? 24 आया। तो ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा साहब? यहाँ से 25 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 रुपया, 25 सेंटीमीटर आएगा, रुपया नहीं आएगा साहब, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 25 सेंटीमीटर आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 24 सेंटीमीटर आई थी। समझ में आ गया यहाँ तक साहब? बहुत ही आसान सा। वीडियो अगर बहुत स्लो लगे तो आप जानते हैं उतने टेक्निकल आप हैं कि वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, स्पीड में कर लीजिए, 1.25x कर लीजिए, हम बहुत तेज़ी से आपको पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कहानी समाप्त होती है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि कॉस क्यू और साइन क्यू की वैल्यू कैसे आएगी। हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का ये हो जाएगा साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। ध्यान से समझना, क्योंकि हमको क्यों लेकर चलना है भैया, क्यों लेकर चलना है? साइन क्यों की वैल्यू लेकर चलनी है। किसकी वैल्यू? साइन क्यों की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कोण क्यों मान करके चलना पड़ेगा। इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें करनी है आपको। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये क्या बनेगा? आधार बनेगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक आ ही गया होगा। अब हमको क्या याद करना है भैया? साइन क्यू बराबर, साइन क्यू बराबर हम क्या जानते हैं भैया? लंब बटे कर्ण। लंब, इसके लिए लंब क्या होगा? ओपी हो जाएगा, और कर्ण कितना होगा भैया? ओ क्यू हो जाएगा। देखो ओपी बराबर कितना दिया है बताइए भैया? ओपी बराबर दिया गया है यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू बराबर कितना है भैया? 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका ओ क्यू का, साइन क्यू का आंसर। अब यहाँ पर बच रहा है साइन की वैल्यू, साइन की भी वैल्यू, कॉस की वैल्यू भी बच रही है, तो कॉस के लिए निकाल देते हैं। कॉस क्यू बराबर क्या होता है भैया? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है? 24 है, मतलब पी क्यू के बराबर है।
तो ये हो गया पी क्यू। और कर्ण कितना है भैया 25 है, कितना है भैया 25 का मतलब क्या ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू के बराबर, तो ये हो जाएगा 24/25, ये भी आपका आंसर आ गया। दोनों आंसर आपके सामने हैं, बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे हमने क्वेश्चन को किया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है साहब, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उदाहरण तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली की वीडियो जो इसको नए वीडियो को नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करके जाना वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है।